मकाफात अमल। उन्वान बेमुरवत रिश्ते। सुने जी, आप काम पे क्यों नहीं जाते? महंगाई बढ़ गई है, कुछ ख्याल कर लें। बशीर चारपाई पे लेटा हुआ था। नसीम की तरफ देखा। ओए, तेरी जबान बहुत चल रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ। नसीम आहिस्ता से बोली, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही थी। बशीर चारपाई से उठा, नसीम के पास आया। नसीम के चेहरे को हाथ में दबोच कर बोला, लगता है पिछली मार को भूल गई। पुराने जख्म ठीक हो गए हैं जो मुझे मशवरे दे रही हो तुम। इतने में रशीद आया। क्या हुआ बा बशीर, क्या जरगा लगाया हुआ है? बशीर हल्का सा मुस्कुराया। तेरी परजाई मुझे हुक्म दे रही थी कि काम पे जाया करूं। इसे समझा रहा था कि मर्द के सामने जबान चलाने की दोबारा हिम्मत ना करे। रशीद खैखा लगाकर हंसा। बशीर, मैंने तो अपनी छन्नों को इतनी ढील नहीं दी हुई। मजाल है वो मेरे साथ आग भी उठाकर बात कर सके। रशीद ने आवाज दी, ओ छन्नो। छन्नो किचन में खाना बना रही थी, दौड़ते हुए आई। जी, आपने बुलाया? रशीद गुस्से से बोला, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? छन्नो आहिस्ता से बोली, जी बस बन गई है, कप में डालकर ला रही हूँ। रशीद बोला, आगे से बातें ना सुना, जल्दी जा। मैं देख रहा हूँ तू आजकल कामचोर हो गई है। दोनों भाई बैठे हुए थे कि माँ पास आई। वे बशीर पुत्र, ये ले मेरी दवाई का पत्ता, जा डॉक्टर से दवाई ला दे मुझे, ब्लड वाली गोलियां खत्म हो गई हैं। बशीर बोला, अम्मा चांद को क्यों नहीं कहती तुझे दवा ला के दिया करे? हमें ना तो ऑर्डर दिया कर, चांद आता है तो उससे कह। अम्मा ने लंबी सांस ली। इसकी बात ही ना करो, इसको अपनी बीवी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। जन्मरीत बुना हुआ है वो। रशीद बोला, पा बशीर, अम्मा कह तो ठीक रही हैं, इसे समझा, औरत को पाँव की जूती बनाकर रखते हैं, सर का ताज नहीं। बशीर मुंह पे खारिज करते हुए, करना पड़ेगा उसका कुछ। अगले दिन चांद अपने कमरे में था। सदफ पास बैठी थी। चांद, अगर आप कहें तो मैं एमबी की पढ़ाई पूरी कर लूं? चांद चाय पीते हुए, हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूं तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। सदफ उदासी से होकर बोली, चांद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोनों भाभियां मुझसे जिद करती हैं, मुझसे जानबूझकर ज्यादा काम करवाती हैं। चांद आहिस्ता से बोला, मेरी जान इग्नोर किया करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। सदफ बर्तन धोकर, मेरा बर्तन धोने वाला काम खत्म हुआ, कमरे में आ गई, मोबाइल में मसरूफ हो गई। इधर दोनों भाभियां बात कर रही थी। नहीं, सदफ को देखा तुमने? चांद कितना प्यार करता है इससे, इसे नया टेलीफोन ला कर दिया है, सुना है वो उसे पढ़ाना भी चाहता है आगे। दूसरी भाभी जले हुए अंदाज में बोली, ऐसे तो वो राज करेगी हम पर, कुछ ऐसा करना होगा, या तो वो भी हमारे साथ गधों की तरह काम करे या फिर घर छोड़कर चले जाए। इतने में सांस आई, क्या कुसर पुसर कर रही हो? Sample complete. Ready to continue?